खजरी खिरिया में स्थित हिस्ट्री सीटर मोहम्मद समीम के कबाड़ के गोदाम में हुए विस्फोट के बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन सक्रिय मोड पर है। हादसे के जिम्मेदार मोहम्मद समीम पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस बल जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दोपहर करीब 12 बजे नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता सैफनगर रद्दी चौकी स्थित समीम के भाई सलीम खान के घर पर अवैध निर्माण को ढहाने पहुंचा। इस दौरान गहमा गहमी का माहौल बना रहा। अतिक्रमण अधिकारी सागर बोरकर ने बताया कि सैफनगर रद्दी चौकी स्थित मोहम्मद सलीम के घर का करीब 800 स्क्वायर फीट का हिस्सा अवैध निर्माण करके बनाया गया था, जिसे ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कार्रवाई की जानकारी लगते ही पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को गलत बताते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हादसे का जिम्मेदार मोहम्मद समीम पर कार्रवाई न करके उसके भाई सलीम खान के घर को ढहाने की कार्रवाई की है, जबकि दोनों भाई अलग रहते हैं, जिनका एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं है। फिर भी कार्रवाई करते हुए मकान को ढहा दिया गया और जब अधिकारियों से कार्रवाई का नोटिस मांगा गया तो अधिकारियों ने नोटिस नहीं दिखाया। तो वहीं घर वालों ने पुलिस प्रशासन पर अभद्रता करने के आरोप भी लगाए हैं। आपने बोला मेरे सामने बोला सर, आप बच्चों को डालो गाड़ी में, सब बोल रहे हैं, आपने बोला गाड़ी में डालो, ये सब बोल रहे हैं। आपने बोला सर, सुनेंगे, आपने बोला मैं गवाह हूं, आपके अधिकारों के लिए नहीं कि आप कुछ भी करो, आप यात्री करो, इसके लिए नहीं। आपने बोला सर, आपने मेरे सामने बोला, मैं तो खुद लगा, मैं पड़ोसी हूं उनका। ये जांच करा ले। अब आप उसका घर बताते हो, किराए का जो कल्पेट है, जिसको कोई मतलब नहीं, उसका घर तोड़ दिया। या तो उसके मंसूबे को आप बल दे रही हो, वो इसको तबाह करना चाहता, आपने उसके कहने को कर दिया और उसके घर को आप बता रहे कि किराए का है। इतना बड़ा कारोबार करने वाला किराए के मकान में नहीं भेजा, तो यहाँ आपका पहले दोस्त तो बताइए क्यों तोड़ रहे हैं। कब कौन सा 22 तारीख को नोटिस? आप बुलाइए, कहाँ है बोरकर? कितने नोटिस दिया, कब दिया? कल जो विस्फोट की घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक थी। इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिसके यहाँ मिली वो आरोपी है, जिसके यहाँ विस्फोट हुआ सब कुछ। इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है कि जो कल्पित है उसको बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन जो कल्पित नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, जिसके रिश्ते तक खत्म हो गए हों, ये आपके बस में नहीं है कि आप कहाँ पैदा हो। 25-30 साल से एक दूसरे के यहाँ सुख दुख में आने जाने तक के रिश्ते खत्म हो गए, कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे की कंप्लेंट है पुलिस में पड़ी एक दूसरे के खिलाफ आधारताल थाने में। जो कल्पित है उसके घर ना जाके, जिसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये कारोबार भी नहीं उसका घर आके तोड़ दिया प्रशासन ने। और इतना अंधापन, इतनी निष्ठुरता कि ये बोल रहा है कि उसका नोटिस दिया था 22 तारीख को। 25 की घटना हो रही, 22 को ये नोटिस देंगे? ये फरिश्ते अंतर्यामी हैं, इनको पता था कि घटना हो रही है, नोटिस दे दो। जब पता था तो फिर आंखें बंद क्यों थी? फिर रोक लेते घटना को। किसी शरीफ आदमी के साथ इस तरीके की कार्रवाई, ये इसका मतलब यह है कि प्रशासन कल्पित को बचाना चाहता है। उसके जो मंसूबे अपने भाई को तबाह करने के वो पूरा हो रहा और प्रशासन उसको संरक्षित कर दिए। प्रशासन ये कह रहा है कि उसका किराए का मकान है, इसलिए नहीं तोड़ सकते। इतना बड़ा कारोबारी किराए का मकान होगा। क्या कहना है लखन घनघोरिया? ये घटना, ये पुलिस की प्रशासन की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है। शरीफ आदमी के साथ जब इस प्रकार का संरक्षण आरोपियों को दोगे तो ये कौन भरोसा करेगा? प्रशासन से विश्वास उठेगा। आगे जो टूट गया उसको लेके कुछ ये गलत बात है। ये तो इस पर कार्रवाई होगी, आज नहीं, समय तो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। प्रशासन को, प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो कल्पित है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो कल्पित है उस पर कार्रवाई करो, लेकिन आप निर्दोष आदमी पर कार्रवाई करोगे तो हमारा प्रतिकार रहेगा, हमारा विरोध रहेगा। कल दिन में हमें न्यूज़ मिली वहाँ की। सबसे पहले मेरे पापा गए, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ धुआं फॉलो करते करते वहाँ पे गए। उन्होंने पूरी हेल्प की, वहाँ कोई नहीं था उनके यहाँ का।
सब कुछ पापा ने किया। उसके बाद आज सुबह से हमारे यहाँ 9 बजे से पुलिस थी। बेफालतू की पूछताछ, यहाँ लोग जैसे हम क्रिमिनल हो, जैसे हमने कुछ किया हो। यहाँ पे पुलिस बैठी, यहाँ पे पुलिस बैठी। हमें बाहर आने में, अंदर आने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसके बाद ये पुलिस मम्मी मेरी पूरे दिन से नीचे है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं। उसके बाद ये लोग बोलने लगे कि इनको घर तोड़ना है। 23 को नोटिस आया था। जब ये लोग उस केस से रिलेटेड आए थे, 23 को कैसे इन्होंने नोटिस भेज दिया, जब सारी चीज़ें कल हुई। उसके बाद मैंने जब इन्हें बोला कि आप लोग कोई लीगल नोटिस दिखाइए, आपके पास कोई प्रूफ भी तो होगा, आपका पोस्टमैन आया होगा, उसको बुला लीजिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको बुला दें, हम सब दिखा देंगे आपको, पहले आप अपने घर की गाड़ी बाहर कीजिए। हमने जब गाड़ी बाहर किया, ये लोग ज़बरदस्ती करने लगे, हमें साइड करने लगे। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी तो बहुत ज़्यादा की है। हमने बोला नोटिस दिखा दीजिए, तो बोलने लगे कि नोटिस आ रहा है, पर इन्होंने नहीं दिखाया और ना अभी दिखा रहे हैं। ऊपर से इन्होंने बार बार झूठ बोला कि हमने 23 को बोला। किस बेसिस में हमारा घर तोड़ा? ना ये किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, ना यहाँ पे कोई इलीगल काम होता है। ऊपर से हम पे इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे तलघर है। इन्होंने घर तोड़ दिया, सब देख लिया, लेकिन इनको तलघर नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने एक एक चीज़ देखी, हमने कुछ नहीं बोला। तब भी हमारे साथ बदतमीजी की। जब हमने बोला हमसे बात करें, हमारे सवालों के जवाब दें, तो कहते हैं आप लोग इस घर के ओनर नहीं हो। उसके बाद मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करे कि आपके वजह से मम्मी को अरेस्ट पे ले जाएंगे। क्यों? किसी सेक्शन, कोई आर्टिकल बता दो कि बात करने पे भी जब अरेस्ट हो जाते हैं। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, लेकिन फॉलो तो कुछ नहीं किया जा रहा है। ये तो गलत है ना। जब किसी का घर तोड़ दिया, घर तोड़ के निकल गए। पहले तो इतना बोल रहे थे, अब कुछ नहीं। जब बोला जा रहा था कि हमारे घर पे तलघर, तो जो बोल के लाया उसको लेकर आए ना। किसने किया है, कहाँ तलघर है, बुलाए उसको, किस पोजीशन पे, कहाँ पे तलघर है, निकाय वहीं पे तोड़ दे। मैं पूरी चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो घर तोड़ना था वो बहुत गलत था। इनको बोले, जब मीडिया के सामने सारी बातें कर रहे, जब मीडिया को दिखाया है कि सब तोड़ने का, तो नोटिस भी मीडिया के सामने लेकर आए। ये तो गलत है ना। जब सारी चीज़ें पेपर वाइज होती है, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, तो प्रोसीजर ही दिखा दें। कहाँ से हमारा घर टूटने के लिए बोला? और अगर बोला भी लोग ने 23 को नोटिस आया था, तो 3 दिन किसी का इधर से उधर फर्नीचर जाने में लगता नहीं है। जी मैडम, आज यहाँ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट का एरियाज था उसको टारगेट करके उसको हटाया गया है, और उसी के लिए यहाँ पर जो है पुलिस और पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। किस तरीके से कार्रवाई की है, क्या जो आप देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट जितना भी एरिया का पाया गया था उसी पर कार्रवाई की गई है यहाँ। ये रद्दी चौकी के पास सैफ नगर में सलीम खान करके हैं। इनके मकान का जब मकान की चेक किया गया, जो बिल्डिंग चेक की गई, तो इसमें देखा गया कि जो निर्माण है नक्शे के अनुसार जो चेक किया गया, तो वो नक्शे के विरुद्ध बना हुआ है। तो जो हिस्सा अवैध रूप से बना हुआ उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। भवन शाखा के जो संभागीय मंत्री हैं उन्होंने इसे चिन्हित किया हुआ है, और इसे जो जितना भाग अवैध है उसे हटाया जा रहा है। लगभग कितने फीट में बना था और कितना टोटल जो एरिया है, बिल्टअप एरिया जो है 2400 से 2500 स्क्वायर फुट बता रहे हैं। और अवैध निर्माण जो इन्होंने डिसाइड किया, ये तो आपको बिल्डिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे, लेकिन जो इन्होंने चिन्हित करके हमें बता दिया, वहाँ पे मशीन चल रही है।